अपना सेशन चालू करना का रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और किन्हीं की कोई विशेष भावना हो कि मैं रह गया हूँ, फिर भी अगर कोई 2-2 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ 5 कैंडिडेट्स अगर ज्यादा होते हैं तो हम्म। 10 मिनट और अगर आप बोलना चाहें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन भी महानुभावों की भावना हो 2-2 मिनट में आचार्य भगवंत के प्रति, क्योंकि ये बात मैं मानता हूँ कि आचार्य भगवंत से हम सभी जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में अथवा परोक्ष रूप में सबकी भावना हो ही रही होगी। तो जिनकी भावना हो वो मात्र 2 मिनट में अपनी बात यहाँ पर पूरी करेंगे। अशोक जी जैन। और सबसे जय प्लीज जिनेन्द्र भैया जी। हाथ ऊपर करके रखें ताकि भैया जी ये ना बुला ले, भैया जी ही बुला लेंगे। जय जिनेन्द्र। जी। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ आ रही है अशोक भाई जी। मतलब क्या श्रद्धांजलि, क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं रहे जब सुना हमें फोन आया आलोक जी का कि आचार्य श्री नहीं रहे। मतलब ऐसे लगा जैसे पूरी मतलब पूरी मतलब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। मतलब हमें करीब 2:30 बजे यहाँ के आलोक जी का फोन आया था। मतलब आचार्य श्री के बारे में क्या बोले कि हम एक बार कभी भी याद आ रहा है भैया जी, किसी की उदारता को हम कैसे चुकाएं। मतलब अपन किसी के उपकार तो चुका नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे एक पंडित जी थे, श्री हीरानंदी शास्त्री। तो उन्होंने गुरुवर जी को पढ़ाया होगा, क्लासेस तो लेते हैं ना जो विद्वान होते हैं, अपने गुरुओं को पढ़ाते हैं। मतलब पंडित शास्त्री लोग भी मुनि जी को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उनको सौभाग्य मिला होगा आचार्य श्री विद्यासागर जी को पढ़ाने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने हमारे छोटे से गांव में 10-15 दिन का एक प्रवास मिला, जब हम बहुत बहुत छोटे थे। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितने छोटे थे। और ये हमारा भाग्य जब हमें आचार्य श्री का 5 मिनट में, मतलब हम चाहें कि दर्शन करने, तब हम उस तरीके से दर्शन नहीं कर पाए जितने आप व्याकुल होते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम आपके साथ भी नहीं जा पाए। आप आपसे मिले थे तो चलो, एक मतलब हमें उस दिन इतना अच्छा लगा कि चलो कम से कम लास्ट मोमेंट पे आपने दर्शन किए। और दूसरा, हमारे मनीष भाई ने जो बोला, तो मुझे ये लग रहा था कि हमारी दुबई से कोई नहीं था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन जब आज उनको सुना कि चलो हम लोगों से इधर कोई तो सज्जन थे जो लास्ट मोमेंट में उनको दर्शन मिले, बस भैया जी यही हमारी बिनामर्जली है। जय जिनेन्द्र सभी को। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अ, अ, आचार्य श्री के बारे में बोलने के लिए शब्द कम है। उनकी चर्या अच्छा। पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या थी। और उनकी चर्या के लिए तो देव भी उनकी चर्या को नमस्कार करते थे और उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहते थे। उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि थी और उन्होंने अपने धर्म को तप को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनके पास में जितनी शक्तियां थी, उन्होंने हमेशा उसको धर्म कार्य में ही यूज किया। और उनकी चर्या तप और उनके जैसे ज्ञान को रत्नत्रय को मैं हमेशा नमस्कार करती हूँ। और ऐसा सौभाग्य सब सब जीवों को मिले कि उनके तप के नीचे हम आगे धर्म में अग्रसित हो और मोक्ष मार्ग में चले। जय जिनेन्द्र। और आगे नेक्स्ट किन्हीं की भावना? अर्चना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, बस मुझे इतना ही कहना है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आचार्य श्री से दीक्षित माता जी, भावनामती माता जी के परिवार में मतलब मैं शादी करके गई। और वहां से मैंने सारी चीजें सीखी, आचार्य श्री को आहार दिए, उनके दर्शन करे, कई बार उनके प्रवचन सुने। उसका सानिध्य मुझे बीना बारा नेवा बार कई बार मिला। तो मैं अपने आप को उस चीज के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो उनके त्याग से हमने सीखा है, उनके ज्ञान, उनके प्रवचनों से जो हमने सीखा है, वो आगे की पीढ़ी को दें। तो जैसे कि नीलम भाभी और हम लोग यहाँ पाठशाला चलाते हैं, तो उनकी आचार्य की बताई हुई बातों को ही हम बच्चों में डालें और उनको आगे बढ़ाएं। मतलब आगे हम उस परंपरा को आगे ले जा सके, ये कोशिश हमारी रहेगी।
फ्राइडे को जब पाठशाला हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने को हमने बोला था, और बच्चों ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि वो लाइफ टाइम के लिए एक ना एक नियम जरूर लेना चाहेंगे। ये उनके तरफ से, बच्चों की तरफ से आचार्य श्री को एक विद्यांजलि होगी। तो बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि हम लाइफ टाइम के लिए एक ना एक नियम जरूर देंगे, जो पूरे जीवन भर हम उसको निभाएंगे। जय जिनेन्द्र, बस इतना ही कहना है। सीए रूपाली जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सभी को। जैसा कि सभी हम जानते हैं, आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है, बट आचार्य श्री ने हम लोगों को लाइफ में इतनी उपलब्धियां दी हैं, और वो उपलब्धियां सिर्फ हमारे जैन समाज के लिए नहीं दी हैं, बल्कि उन्होंने पूरे देश के लिए उपलब्धियां दी हैं। प्रतिभा स्थली जो उन्होंने इतनी बड़ी हमें उपलब्धि दी है, पूर्णायु, आयुर्वेद, जो शांति धारा है, जो कहते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और सचमुच आज भारत का नाम भारत हो गया है। और जो हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा देते थे, तो उन्होंने खुद के लिए तो किया ही है, जो त्याग और तपस्या जो उनको करना था, उनने वो सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे लिए भी, हम सबके लिए भी इतना बड़ा उपकार करके गए हैं कि मुझे लगता है कि मतलब वो उनका उपकार हम कभी चुका ही नहीं सकते। और लिटरली हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हम सिर्फ उनको अपने विचारों में रख के, या हम उनके प्रति क्या कर सकते हैं, सिर्फ देश में नहीं विदेश में, और हम उनके लिए जो जो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें जरूर एक नियम लेना चाहिए कि हम उनके प्रति कुछ तो करें और अपने जीवन में उन्हें उतारें। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू जी, सुबोध जी, रंजना जी। मैं इस लायक, मैं तो क्या बोलूं, लेकिन यह है कि मैं इस लायक भी नहीं थी कि हे प्रभु आपने मुझे इतना दिया। मैंने आचार्य श्री के मेरे 2 बार दर्शन एकदम बिल्कुल पास से करने को मिले। मैं तो बस यही भावना भाइयों भारी हूँ, और यही मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि मेरे जीवन छूने से जीवन में आपका आशीर्वाद और खुश नसीबी का आपने मेरे जीवन में रंग भर दिया। जय गुरुदेव। जी, मैं खाली ध्वनिल 2 जी बार ही शाह। मौका मिला था कि उनका आचार्य श्री के दर्शन करने का। एक तो पतंजलि यहाँ पे ये रहली में, और एक जड़ुआ खेरा में। बहुत ही नजदीक से, काफी एक बार तो उनके चरण स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिला। मेरी मन में भावना हमेशा रहती है कि एक बार फिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, लेकिन ये मेरा आ, कर्म ही है कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। और जय जिनेन्द्र। ध्वनिल जय शाह। गजेंद्र पंडित जी, मेरे आचार्य श्री के दर्शन नहीं हुए, तो मुझे उन पर बनी हुई मूवी कैसे दिखते हैं, वो पूछना था। बेटा, उनकी बनी हुई मूवी अभी यूट्यूब पे नहीं है। अंतर्यात्री महापुरुष के नाम से विद्योदय नाम वाली मूवी आपको मिल जाएगी, और अंतर्यात्री महापुरुष नाम से एक प्ले जयपुर में हुआ था, वो प्ले की रिकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप उनके जीवन चरित्र को समझ सकते हैं। उसके अलावा उनके जीवन चरित्र पर अनेक बुक्स लिखी गई है, आप उनको पढ़ के भी और वहां से देख मतलब उनको पढ़ के भी उनको जान सकते हैं। आपने दर्शन नहीं किए, लेकिन जिन लोगों ने दर्शन किए हैं, उनके ये सब बातें सुन के भी आपको उनके बारे में जानकारी हो सकती है। तो मेन सोर्स तो बुक्स हैं और मूवीज। मेन जो एक मूवी अभी निकल करके आई थी अंतर्यात्री महापुरुष, वो अभी यूट्यूब पे नहीं आई है। बाकी अंतर्यात्री महापुरुष जो प्ले हुआ है वो है, और विद्योदय नाम की मूवी है, वहां से आप देख सकते हैं। जय जी ने भैया जी, मैं जस्ट इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एक एक जस्ट वैसे हितल ने मेरे को पहले भी बताया था, और हम लोग कहना ये जो मूवी है ना, यहाँ पे टेलीकास्ट करवाने का हम लोग बात भी किए थे, और हम लोग बहुत जल्दी है ना, वो उन्होंने जयपुर से अरेंजमेंट भी बात हो गई हुई थी। बट अब है ना वो एक्शन में नहीं हो पाया था, वहां से हम लोग को नहीं मिला था डिटेल्स वगैरह फिर बाद में। बट हम लोग इसका पुरुषार्थ करके हम लोग है ना, ये पूरे के पूरे यूएई समाज, पूरे के पूरे जीसीसी समाज को ये लाइव टेलीकास्ट, हम लोग लाइव टेलीकास्ट क्या वहीं से टेलीकास्ट, मोनोकास्ट बोलते हैं उसको, टेलीकास्ट नहीं होगा, मोनोकास्ट। मोनोकास्ट में मतलब होगा कि वो पर्टिकुलर यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा फॉर 3 आवर्स। तो वो 3 आवर्स के लिए है ना जो मूवी चलेगी वहां से, तो उस समय में ये यहाँ पे अपन लोग देख सकेंगे। तो उसका हम लोग पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी करवाने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल, मैं इस विषय में अपनी सहमति और सहमति के साथ में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार को
ये कार्य जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को करवाना है। जिन लोगों ने नहीं देख पाए हैं उनको जरूर आचार्य भगवंत का जीवन चरित्र दर्शाना है, और जैसा बने जैसा बने वैसा अपन को ये कार्य जितना जल्दी हो सके आचार्य भगवंत का दर्शन उस चलचित्र के माध्यम से सब लोगों तक अपन पहुंचाए, तो ये अपने श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की भी एक बहुत अच्छी विनयांजलि आचार्य भगवंत के प्रति हो। बिल्कुल। धन्यवाद पंडित जी। जी। ये डॉक्टर पद्मालोचन जी। पद्मालोचन पद्मालोचन जी, ओके सॉरी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। ये मैं तो इतना भाग्यशाली नहीं हूँ आचार्य जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि इस धरती पे जिधर आचार्य श्री ने थे उस धरती पे मैं भी हूँ। सेम एयर को मैं भी सांस ली थी, इसलिए मैं मेरे को भाग्यशाली मानती हूँ। और मैं तो महाराज जी को जानती हूँ, आचार्य श्री को। ये भी मेरे पुण्य के हिसाब से ही हुआ है। जैन धर्म में मैं हूँ, कभी न कभी जितना जन्म होगा, जितना भाव होगा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जब भी उसी पाथ में, उसी रास्ता में मैं भी जाने की जो इच्छा महाराज जी ने हमको दिए हैं, उसी चर्या में हम भी जाएंगे। उतना तो हम कर सकते हैं। मैं तो वो कर सकती हूँ, जो चला गया है उसको तो मैं कुछ नहीं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने जो पाथ है उसको तो मैं अपनी हिसाब से जो महाराज जी ने दिखाए हैं उसी हिसाब से करने को पूरे के पूरे कोशिश कर सकती हूँ। यही मेरी विनयांजलि होगा महाराज जी को। मेरी जीवन को पार करने के लिए ये तो बहुत लाभ मिलेगा। यही मेरे को कहना है पंडित जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ठीक है, अब हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से आचार्य भगवंत के प्रति कुछ शब्द समर्पित। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में हो रही है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा हो रही है। राजाओं सा घर वैभव ये पाकर आपने ठुकराया। तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने था अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। शत शत नमन हमारा है। शत शत नमन हमारा। शब्द बोने पड़ जाएंगे उस विराट व्यक्तित्व का गुणगान करने में। स्याही खत्म हो जाएगी उस महात्मन का अवदान लिखने में। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे थे हमारे गुरुवर, समय कम पड़ जाएगा आचार्य भगवंत का गुणगान करने में। जो साधना के सुमेरु थे, कैलाश के समान जिनकी कीर्ति थी, जीवन का हर पल हर क्षण जो अपने गुरु भक्ति में व्यतीत किया करते थे, कुंडलपुर के बड़े बाबा जिनके आत्मा में, जिनके हृदय में प्रतिपल बसे हुए थे, ज्ञान दर्शन चारित्र स्वयं पालन करते हुए अपने शिष्यों को कराते थे। कोई कितना भी बड़ा नेता,
या कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, अपनी चर्या में कभी समझौता नहीं किया करते थे। देश प्रेम क्या होता है आचार्य भगवंत की चर्या से झलकता था। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आचार्य भगवंत को सलाहकार परामर्शदाता के रूप में रखा गया, देश के माननीय प्रधानमंत्री न केवल वर्तमान के अपितु पूर्व के अनेकों प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, सब जिनके चरणों में आकर के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया करते थे, जिन्होंने न केवल अपना आत्म कल्याण किया अपितु 500 से अधिक मुनियारिका, शुल्लक, शुल्लिका, एलक, इन सबको दीक्षाएं देकर के और हजारों ब्रह्मचारी भाई और बहनों को ब्रह्मचर्य व्रत देकर के उनका भी कल्याण किया। स्वयं के दूध का त्याग था, लेकिन फिर भी गौशालाएं खुलवा करके हम लोगों के लिए शुद्ध दूध की व्यवस्था कराते थे, गायों की रक्षा किया करते थे। स्वयं किसी प्रकार के वस्त्र को तो क्या, एक धागा मात्र भी अपने शरीर पर नहीं डालते, लेकिन हम वस्त्रधारियों के लिए कैसे चिंता करके ये अहिंसक वस्त्रों को धारण करें। जिन वस्त्रों को ये अपने शरीर पर डालते हैं, जिन वस्त्रों से ये भगवान का अभिषेक करते हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके भगवान की शांति धारा करते हैं, जिस वस्त्र के माध्यम से भगवान का मार्जन करते हैं, वही यदि हिंसक होगा, वही यदि प्राणियों की हिंसा से बना हुआ होगा, तो फिर कहाँ धर्म, अहिंसा, परमो धर्म की बात करेंगे। ये सोच करके जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों हथकरघा मशीनों के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया, कैदियों को जहां पे आत्म संबोधन करने का समय नहीं मिलता, उनको आत्मावलोकन करा करके अपने अपराध की शुद्धि के लिए हथकरघा भी जेलों में स्थापित करवाया। जहां एक तरफ कन्याओं को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से एक नहीं, दो नहीं, 5-5 प्रतिभा स्थली का निर्माण करा करके हजारों सुकन्याओं को सुरक्षित और सुसंस्कारित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवंत की जो हमेशा कहा करते थे कि जो शिक्षा है वो हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है। यदि हम उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो जल्दी ग्रहण करेंगे। आज की शिक्षा सिर्फ डिग्री की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, उस शिक्षा के माध्यम से अनपढ़ न रहें, शिक्षित बने। शब्दों का बड़ा महत्व होता है। इस प्रकार की व्याख्यान करके जिन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो का उपदेश और संदेश दिया, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महाराज, जिनके चरण सानिध्य में भले ही लगभग 5 से 6 वर्ष का समय उन्होंने व्यतीत किया, लेकिन उन 5-6 वर्ष के समय में भी 50-60 वर्ष निकल जाने के पश्चात भी जो प्रतिपल अपने गुरु का स्मरण करते रहे, गुरु के वचनों को याद करते रहे, गुरु आज्ञा में रहे, गुरु ने जैसी सीख सिखाई थी उन सब को जिन्होंने पालन किया, त्याग तपस्या की क्या बात कहें, किंचित मात्र भी जिन्हें अपने शरीर से मोह नहीं था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी प्रकार से कृत्रिम प्रसाधनों का जो उपयोग नहीं किया करते थे। इतनी कठोर साधना करते थे कि कितना ही उपसर्ग परिचय आ जाए, कोई रोग बाधा आ जाए, तो भी उत्कृष्ट रूप से 2 माह का केशलोच हुआ करता है। बुखार भी है शरीर में 103-104 डिग्री। शरीर की स्थिति नहीं है कि वह बैठ भी सके, लेकिन उस स्थिति में जो आचार्य भगवंत अपना केशलोच करके अपनी साधना को उत्कृष्ट बनाया किया करते थे।
जो हमेशा अपने आप को उत्कृष्ट साधक के रूप में सामने रख करके कि मुझे उत्तम से उत्तम साधना करनी है, और न केवल स्वयं को अपितु अपने शिष्यों को भी यही सिखाया करते रहे। शिष्यों को तो साथ में सिखाया करते ही थे। जो हम श्रावकों के लिए भी जब प्रतिमा लेने की बात आती थी तो कहते थे कुएं के पानी से अथवा बारिश के पानी से प्रतिमा मिलेगी। हजारों लोग, लाखों लोग प्रतिमा लेने को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ कुएं की व्यवस्था नहीं है, आप बोरिंग के पानी से दे दीजिए। आचार्य श्री कहते थे जब तक भारत में एक भी कुआं रहेगा तब तक कुएं के पानी से मिलेगी प्रतिमाएं। अच्छा। स्वयं उत्कृष्ट साधना करते हुए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जो उत्कृष्ट साधना सिखाया करते थे, अपनी तन की पीड़ा को किसी से भी नहीं कहते, अभी तो अपने आप में सहन कर लिया करते थे। 22 वर्ष की उस अल्प उम्र में जहां पर नव यौवन से संपन्न वह नव युवक, जहां दुनिया विषय भोगों की तरफ अग्रसर हो रही थी, उस स्थिति में उन्होंने विषय भोगों का त्याग करके वैराग्य बनकर के, वैराग्यशाली होकर के, वैरागी बन करके उस जिन पथ को अंगीकार किया, उस मोक्ष मार्ग पर चल करके जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से अपना नाम रोशन किया, गुरु की आज्ञा से गुरुकुल बनाया। 26 वर्ष की अल्प आयु में जिन्हें आचार्य पद प्राप्त होकर के सबसे पहले अपने ही गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई को दीक्षा दी। किसको पता था कि ऐसा भी एक संयोग बनने वाला है कि अंतिम दीक्षा उन्हीं गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई महावीर जी को मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी बना करके और स्वयं समाधिस्थ हो जाएंगे, जिन्होंने आत्म कल्याण के साथ में पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। एक भी परिवार के व्यक्ति को जिन्होंने उनके 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 उस प्रभाव से जो प्रभावित नहीं हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं कि उस एक व्यक्तित्व के कारण से पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा। उस एक महा व्यक्तित्व के कारण से आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके चरणों में नतमस्तक है। न केवल जैन समाज, हम देख रहे हैं हिंदू समाज, सिंधी समाज, ईसाई लोग, मोमडन, सब के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों प्रकार के संप्रदाय देश में जो माने जाते हैं, वो उनके चरणों में आकर के अपने पुष्प समर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी किसी भी स्थिति में अपनी चर्या से समझौता नहीं किया, दुनिया की चकाचौंध में आकर के कभी अपने आप को आकर्षित नहीं किया, प्रशंसा में जो कभी किसी प्रकार के फूले नहीं, और किसी की निंदा और बुराई करने पर कभी क्रोध से युक्त नहीं हुए, जिनके जीवन में जीवंत समय सार झलकता था, जीवंत मूलाचार दिखा करता था। जब हम संस्कृत के देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं तो गुरु की जयमाला जब पढ़ते हैं, एक एक शब्द, एक एक विशेषण आचार्य भगवंत में दिखाई दे रहा था, दे रहा है। शास्त्रों में गुरु की परिभाषा, गुरु का स्वरूप जैसा कहा है, वो स्वरूप जिनमें अक्षरशः दिखाई देता है, दे रहा था। निश्चित रूप से हमने नहीं देखा भगवान महावीर स्वामी को, हमने नहीं देखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य शांति सागर महाराज को, लेकिन हमने देखा है आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज को, जिनको देख करके ये अंदाजा लगाया जाता है और लगाते हैं ऐसे थे महावीर भगवान, ऐसे ऐसे उठते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे विहार करते थे। इन सब का अंदाजा हमें आचार्य भगवंत की चर्या के माध्यम से पता चला।
जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से पूरे विश्व को ये बता दिया कि आज इस पंचम काल में भी ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन किया जा सकता है। जिनकी चर्या के माध्यम से या जिनकी चर्या को देख करके जो लोग मुनि निंदा किया करते थे, एकांत पक्ष वाले जो लोग मुनियों को माना नहीं करते थे, अरे कहाँ मुनि होते हैं पंचम काल में, जब उन्होंने देखा आचार्य विद्यासागर महामुनिराज को, आंखें नीची हो गई, हाथ जुड़ गए, नमोस्तु हो गया। हम तो सोच रहे थे कि पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते। ये क्या चर्या है, ये क्या साधना है। इतिहास गवाह है, बनारस के और भी बुंदेलखंड के अनेक ऐसे विद्वान रहे जो विद्वान थे लेकिन मुनिराज को नमोस्तु नहीं करते थे। लेकिन जब आचार्य भगवंत की चर्या देखी, और ये कब की बात है, आज से 40-45 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय नवीन दीक्षित, नवीन आचार्य, उस समय की चर्या, आज की चर्या को तो पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन उस समय की भी चर्या आज जैसी थी वैसी ही रही। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने चरणों में झुका दिया, धर्म पर विश्वास बना दिया कि वास्तव में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु आज भी हम लोगों के मध्य में हैं। भले ही देव और शास्त्र देव, सच्चे देव जो है साक्षात नहीं है, लेकिन गुरु के रूप में हमारे सामने है। जिनके बारे में न केवल आचार्य विमल सागर अपितु बहुत से साधु संत, बहुत से निमित्त ज्ञानी ये कहा करते थे कि इस महान आत्मा का तो होनहार बहुत अच्छा है, भवितव्यता बहुत अच्छी है। लौकिक शिक्षा 9वीं क्लास पढ़ करके जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से संस्कृत में 6-6 शतक लिख डाले, मूक माटी जैसा महाकाव्य जिसकी न जाने कितने भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ऐसा महाकाव्य जिसके ऊपर 56 PhD हो चुकी है। जिस बालक विद्याधर को हिंदी बोलना भी नहीं आता था, संस्कृत का जो एक शब्द भी नहीं जानता था, वो साधक अपनी उत्कृष्ट तपस्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इतना शिखर तक उस जैन धर्म को पहुंचा देंगे, ये हमने सोचा न था। आज जो पूरे विश्व में धर्म की प्रभावना दिख रही है, वास्तव में अगर उसका श्रेय किन्हीं को जाता है तो उनका नाम आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज। जैसे 20वीं सदी के महान आचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, ऐसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज से इसी समय से अब हम सब अपने जयकार में यह विशेषण जोड़ना शुरू करें, 21वीं सदी के महान आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। पिछले 2000 वर्षों को उठा करके देखते हैं तो इतनी कठोर साधना, इतना लंबा दीक्षा काल किन्हीं का नहीं रहा। आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने भी 1920 में दीक्षा ली थी और 1955 में समाधि हो गई। 35 वर्ष का दीक्षा काल। आचार्य भगवंत का 56 वर्ष का दीक्षा काल, 1968-24 में समाधि। 56 वर्ष का दीक्षा काल, 52 वर्ष का आचार्य पद। सोचिए, विचार कीजिए। इतिहास गवाह है, पिछले 2000 वर्षों तक तो ऐसा अतिशय किसी में घटित नहीं हुआ, और आगे की स्थिति न के बराबर है। क्या कहें, आचार्य भगवंत जब ऐसा सोचा भी नहीं था, और आप सबको पता है कि हमने 10 तारीख की जो कक्षा है, तो आचार्य भगवंत जहां विराजमान थे डोंगरगढ़, वहीं से ली थी। उस स्थिति में बड़े सौभाग्यशाली हम अपने आप को मान रहे थे कि आज आचार्य भगवंत के दर्शन हो गए। बड़े दिनों की प्यास मन में थी, वो प्यास तो नहीं बुझेगी कभी, लेकिन हाँ, कुछ बूंदें हमारे ऊपर आ गई थी। 17 तारीख की कक्षा जब शाम को ली, उसके पश्चात लगभग आधा पौन घंटा हमने डोंगरगढ़ बात की। मन बड़ा बेचैन हो गया।
मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति सामने आने वाली है। मन बड़ा आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे थे। और जब उस कक्षा के अगले ही दिन रविवार की सुबह लगभग 3:30 बजे भारत का जो समय था, उस समय ये समाचार प्राप्त हुए, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ चला गया। अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों जीना है, किसके लिए जीना है? आचार्य भगवंत की समाधि, ये शब्द चुभ रहा है, नहीं निकल पा रहा है। आचार्य भगवंत नहीं रहे। आचार्य श्री ऐसे थे क्यों? ये वर्तमान में क्यों हमारा है शब्द नहीं निकल रहा? थे बोलने में कितनी पीड़ा अंदर मन में हो रही है। उन्होंने हमें जो दिया, दुनिया का हर इंसान जानता है। अभी सब लोगों की हमने विनयांजलि सुनी। प्रत्येक श्रावक श्राविका के मन में आचार्य भगवंत के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो विनय भाव है, जो गुरु भक्ति का भाव है, मैं तो यही कहूंगा उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि हो। वो श्रद्धा भाव, वो विनय भाव, वो गुरु भक्ति का भाव और अधिक बढ़े। मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि विनयांजलि का मतलब होता है गुरु का गुणानुवाद करना। विनय पूर्वक अंजलि अर्थात हाथ जोड़ करके गुरु का, भले ही शब्द अगर किसी के नहीं भी आ रहे हो तो भी आपने हाथ जोड़ के नमोस्तु कर लिया, तो ये भी तो विनयांजलि है। कभी कभी सोचता हूं, ऐसा राष्ट्र हित चिंतक, जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, ये उनके बारे में लगभग 5 मिनट तक बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा, मुझे किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना होता तो मैं उनके पास समाचार भेजता और 24 घंटे भी नहीं निकलते और उनके पास मुझे जवाब आ जाता। यानी आप विचार कीजिए कि अपनी साधना में से भी समय निकाल करके देश के हित के लिए जो कितने जागरूक थे, जिन्हें किसी नाम की कोई परवाह नहीं थी, चाह नहीं थी। कहीं पर भी किसी भी स्थान पर उन्होंने ये नहीं कहा मेरे नाम की गौशाला, मेरे नाम की पाठशाला, मेरे नाम का संत भवन, मेरे नाम का ये सब करवाओ। सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे थे, अभी 22 परिश्रमों को पढ़ रहे थे। एक एक परिशह को जीतते हुए जिन्होंने परिशहों पर विजय प्राप्त करी, अनेक प्रकार के उपसर्गों को जिन्होंने सहन किया, 12 प्रकार के तप जिनमें सुशोभित हो रहे थे, 36 मूल गुण के धारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज। दुनिया में आचार्य पद तो अनेक मुनिराजों के पास में है और उससे वो सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत के पास जो आचार्य पद था, वो आचार्य पद आचार्य भगवंत से सुशोभित हो रहा था। वह आचार्य पद भी ये मन में विचार कर रहा था कि आज मेरे नाम की, मेरे पद की सार्थकता हो गई, क्योंकि ऐसी आत्मा ने मुझे धारण किया है जो पूर्ण रूप से मेरा पालन करते हुए शास्त्रों के, आगम की रीति और नीति के अनुसार अपनी चर्या कर रहे हैं। कहने को तो कितना भी कहते जाएं, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गुरु का गुणानुवाद समाप्त नहीं होगा। हम सब जब आचार्य भगवंत के प्रति उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना भा रहे थे तो यही सोचते थे और यही बार बार कहते थे कि हमारी उम्र आचार्य भगवंत को लग जाए। कभी कभी अपने भगवान को, बड़े बाबा को शिकायत के लहजे में कहते हैं कि भगवान हमें उठा लेते, हमारा जीवन इतना सार्थक नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत को अगर हमारी उम्र लग जाती तो हमारा जीवन समर्पित हो जाता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शिष्य या भक्त भगवान से कुछ भी कहने का अधिकारी होता है। शिकायत के इस लहजे में हम भगवान से बात कर सकते हैं।
अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, नादान हैं। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने हमारी वो बात तो नहीं सुनी, लेकिन अब एक प्रार्थना आपके श्री चरणों में बारंबार करते हुए यही भावना भाते हैं कि अब हमें भी जैसा समय मिले उस रूप में आचार्य भगवंत जिस रूप में मिले हमें पुनः चाहिए। उस महान आत्मा से हमारा ऐसा संबंध जुड़ गया है, ऐसा संबंध जुड़ गया है कि हम तो बस सिद्धालय में उस महान आत्मा की आत्मा में ही लीन होना चाहते हैं। एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित है सिद्धालय में। हम सब संसार के प्रत्येक प्राणी आपसे यही अरदास, यही कामना और यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें भी आप जैसा बना लीजिए, हम भी आपके समान उस मोक्ष मार्ग पर चल करके जैसे आपको अपने गुरु से मिलने की बहुत आस थी। अभी विनयांजलि में भी हम सुन रहे थे और हम ये जानते हैं कि उस सत्य को स्वीकार करते हुए कि यहाँ पर समाधि मरण हुआ है लेकिन देवों में जन्म हुआ है, तो वहां तो उत्सव हो रहा होगा। वे तो महोत्सव मना रहे होंगे, वे तो हर्षोल्लास के साथ में नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, कूद रहे होंगे। अरे हमारे सपास में ऐसा महान आत्मा आ गया, अब तो पूरे जीवन भर हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, ज्ञान की आराधना करेंगे, इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे चलेंगे सब देवतागण। आचार्य भगवंत भी अपने प्रवचनों में बहुत बार कहा करते थे, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें अपने गुरु जी मिलेंगे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे, आचार्य उमा स्वामी मिलेंगे। हम भी भगवान आपके शिष्य हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं जैसे आप अपने गुरु से मिलने के लिए इतने वर्ष इंतजार करने के बाद आप अपने गुरु से मिले। हम इतने वर्ष इंतजार नहीं कर सकते, हम तो जल्दी से जल्दी आपके श्री चरणों में आना चाहते हैं। आपने जो मोक्ष मार्ग इस संसार को दिया है, जिस मार्ग पर चलकर के अनेकों भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, हम भी उस मोक्ष मार्ग पर चल सकें, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए। आज आपके श्री चरणों में विनयांजलि के रूप में बस यही प्रार्थना और यही करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं, भगवान आपके गुण हमारे अंदर भी आ जाएं। क्षमा आदि 10 गुण जो आपके जीवन में थे, कुछ अंश हमारे जीवन में भी आए। आपके जीवन में अनेकों बार दर्शन किया, आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया, आपके श्री चरणों में बैठ कर के व्रत नियम संयम लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। बस वही चिर स्मृति में रहे, इस हृदय पटल पर, मानस पटल पर एकमात्र आपकी ही छवि अंकित है और आपकी ही छवि अंकित रहेगी। आप भले ही प्रत्यक्ष हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे मुख पर, पूरे सर्वांग में, पूरे आत्म प्रदेशों में सिर्फ आप ही आप हैं। बस आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। आप क्योंकि देव पर्याय में हैं, तो आशीर्वाद देव पर्याय संबोधन करने के निमित्त से धर्म श्रवण के माध्यम से भी उपदेश हमें प्राप्त हो और हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके उस मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें, आपके समान, आपके पथ के अनुगामी बने, आपके द्वारा बताए हुए इस राह को अपनाकर अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करें। बस भगवान आप शीघ्रातिशीघ्र लोकांतिक पर्याय से एक भव को धारण करके मोक्ष पथ को प्राप्त करेंगे, सिद्धालय में विराजमान होंगे। हम भी यही चाहते हैं, हम भी आपके समान, आपके पीछे पीछे, जैसा कि अभी पूज्य समय सागर महाराज जी ने कहा, जब उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, तो उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं आगे चल रहा हूँ,
पीछे पीछे आ जाना। बस भगवान, हम भी आपके पीछे पीछे चलकर आपके अनुगामी बने, आपके समान मोक्ष मार्ग पर चलकर उस सिद्धालय को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 21वीं सदी के महान आचार्य, समाधि सम्राट, साधना सुमेरु, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आइए आज के सेशन को यही समाप्त करते हुए चिन्वाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान तेज सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नमः। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 21वीं सदी के महान आचार्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद।